हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट। पेपर का कोड है TC 104 या फिर आप इसे पेपर नंबर 4 भी कह सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों में जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैंने काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, तो देखिए झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, खास करके रांची यूनिवर्सिटी हो, पटना, रांची में पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, इन जगहों पे मैंने एग्जाम दिया है। अब झारखंड की ओर लौटते हैं तो सिद्धू कानू मुर्मू, BBMKU, विनोबा भावे, कोल्हान हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर पीताम्बर हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है जी, चलिए ये रहा आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का पेपर। वेट अ मोमेंट, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आपको देखिए पेपर दिख जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 का पेपर, TC 104, यानी कि पेपर नंबर ये 4 था आपका। ठीक है जी, चलिए देखते हैं कि 4 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। 2025 इन्होंने लिख रखा है, हालांकि आपकी परीक्षा 2026 में अप्रैल के एक्चुअली 4 मई को आपका ये पेपर हुआ था, आखिरी पेपर था। 4 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। सेशन था आपका 25-27 का, 2 घंटे का वक्त, 40 नंबर आप ओवरऑल ला सकते थे। ग्रुप A की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में जो है 5 सवाल पूछे गए, 2-2 नंबर आपको मिलेगा, 10 नंबर आपको यहां से दिया जाएगा। पहला सवाल, कोऑपरेटिव लर्निंग इज, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम क्या है? तो सहयोगात्मक अधिगम देखिए छात्र केंद्रित उपागम है। अब सहयोगात्मक कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होगा, बच्चे को आगे बढ़ाने की बात यहां पर की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म ऑफ, शिक्षण की प्रभावशीलता आंकी जा सकती है। टीचर ने कुछ पढ़ाया और टीचर ने कितने अच्छे से उस चीज को पढ़ाया, इसको आप कैसे मेजर करोगे या कैसे आंकोगे? सीधा तरीका है कि बच्चे का जो लर्निंग ट्रांसफर है, LT कितना हुआ है। लर्निंग ट्रांसफर यानी कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना समझा, यानी कि लर्निंग आउटकम्स ऑफ ए स्टूडेंट, छात्रों के अधिगम प्रतिफल के द्वारा। ये आपका सबसे सही जवाब होगा। कोर्स कवरेज कर लेने से बच्चा सीखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बच्चे का इंटरेस्ट होना जरूरी है, TLM का भी इस्तेमाल होना जरूरी है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखिए, विच सब्जेक्ट शुड फाइंड प्लेस इन अ करिकुलम, पाठ्यक्रम में किन किन विषयों को स्थान मिलना चाहिए? पहला है लैंग्वेज, ऑब्वियसली मिलना चाहिए। मैथमेटिक्स मिलना चाहिए। सोशल साइंस मिलना चाहिए, यानी कि आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इन सभी सब्जेक्ट को यहां पर जो है मौका मिलना चाहिए। सवाल नंबर चौथा, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रेडियो, रेडियो जो है किस प्रकार का साधन है? रेडियो आप सिर्फ सुन पाते हो, ऑडियो एड है ये, इसे देख नहीं सकते हो, तो ये सारे ऑप्शन आपका कट जाएगा। ऑप्शन 1 आपका क्या है, सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या रहा, 1 मिनट, ये रहा आपका सवाल, आखिरी वाला MCQ है ये। व्हाट इज द रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता का क्या कारण है? बच्चे अनुशासनहीन क्यों होते हैं? सबसे पहली बात है कि एजुकेशन प्रोसेस क्या है, बोरिंग है या फिर एजुकेशन प्रोसेस में ही दिक्कत है? दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, बिल्कुल सही बात है। लैकनेस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि आदर्शों का अभाव होना, बिल्कुल सही बात है। इस वजह से भी जो है बच्चे इधर उधर ध्यान उनका भटकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, बच्चे की अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ठीक नहीं है, बच्चे की जो डिजायर है वो ठीक से फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे इनडिसिप्लिन होंगे, दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे। वो देखेंगे कि किसके पास कौन सी पेन है और उस पर बात खुसर फुसर होगी, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। ग्रुप B की बात करेंगे। 2 सवालों का जवाब देना है, 5 + 5 10 अंक आपको मिलेगा। पहला है, डिस्कस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, गिव सम एग्जांपल फ्रॉम द सब्जेक्ट एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। ज्ञान अनुशासन एवं विषय के अंतर संबंधों की चर्चा करें। अपने रुचियों के विषय क्षेत्र से कुछ उदाहरण प्रस्तुत
कीजिए। सवाल नंबर तीसरा, व्हाट इज द यूज ऑफ अ करिकुलम ऑफ योर सब्जेक्ट इन आवर लाइफ, डिस्कस। आपने जिस विषय का चयन किया है उसके पाठ्यक्रम का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, प्रस्तुत करके बताइए। ठीक है जी। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्या है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिम ऑफ अ टीचिंग, शिक्षण सूत्र पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल अब शुरू हो चुके हैं। 2 सवालों का जवाब देना है। 10 गुना 2 यानी कि 10 दूनी 20 नंबर। 10 टू 20 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव टीचिंग ऑफ योर टीचिंग सब्जेक्ट। अपने शिक्षण विषय के एक प्रभावी शिक्षण गुणों का वर्णन करिए। अगला सवाल है, यूटिलिटी ऑफ प्रेगमेटिज्म, यानी कि आदर्श प्रेगमेटाइज्म की जो है उपयोगिता को बताइए। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर, यानी कि शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व हैं, एक आदर्श शिक्षक के गुणों का वर्णन करें। 8वां सवाल, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ लर्निंग एंड डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्निंग। सीखने का अर्थ और परिभाषा बताएं और सीखने के विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि था अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।